मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्टिलरी डिस्ट्रिक्ट में, टोरंटो में। विंटर्स में डिस्टिलरी कन्वर्ट हो जाता है विंटर विलेज में, क्योंकि अभी विंटर्स आ चुकी हैं टोरंटो में। तो यहाँ पर ये जो डिस्टिलरी है ये विंटर विलेज में कन्वर्ट हो चुकी है। आज मैं इस व्लॉग में आपको यहाँ के नाइट के व्यूज़ दिखाऊंगा। ये डिस्टिलरी नाइट के टाइम और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है लाइटिंग की वजह से, और काफ़ी सारे लोग भी रात को इसको विज़िट करते हैं विंटर्स में। तो टोरंटो में ये जगह जो है डिस्टिलरी, ये विंटर विलेज में कन्वर्ट हो जाती है। इसको विंटर विलेज बोलते हैं। एक डिस्टिलरी थी बहुत 100 साल पहले आलमोस्ट। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती थी अल्कोहल की, फिर स्टॉप हो गई। अभी इसमें काफ़ी चेंजेस आई हैं। तो ये भी एक टूरिस्टी पॉइंट है। अगर कोई टोरंटो आता है तो इस जगह पे लाजमी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टोटली डिफरेंट वाइब्स हैं, डिफरेंट बिल्डिंग्स है, आर्किटेक्ट है, हिस्टोरिकल विक्टोरियन आर्किटेक्ट है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अगली एंड ट्रैवलिंग। खुश आमदेद जियान और बखैर आगले। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्टिलरी डिस्ट्रिक्ट में, टोरंटो में। विंटर्स में डिस्टिलरी कन्वर्ट हो जाता है विंटर विलेज में, क्योंकि अभी विंटर्स आ चुकी हैं टोरंटो में। तो यहाँ पर ये जो डिस्टिलरी है ये विंटर विलेज में कन्वर्ट हो चुकी है। आज मैं इस व्लॉग में आपको यहाँ के नाइट के व्यूज़ दिखाऊंगा, क्योंकि ये डिस्टिलरी नाइट के टाइम और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है लाइटिंग की वजह से, और काफ़ी सारे लोग भी रात को इसको विज़िट करते हैं विंटर्स में। इसकी आपने मेरे पिछले व्लॉग में वीडियो देखी होगी डे लाइट की, तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि डे लाइट में ये किस तरह नज़र आता है विंटर विलेज टोरंटो का। और नाइट टाइम के व्यूज़ अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा भी फर्स्ट टाइम है रात के टाइम यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छी वाइब्स हैं, काफ़ी सारी लाइटिंग हुई है। आगे चल के भी मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी सारा रश है आगे। ये तो 20 एंट्री पॉइंट है, बिल्कुल स्टार्टिंग का पॉइंट है डिस्टिलरी का। आई होप आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी सपोर्ट मीन्स अ लॉट। और वीडियो देखने के बाद कमेंट भी कीजिएगा और बताइएगा कि आज की ये नाइट की वीडियो, नाइट विजुअल्स आपको कैसे लगे डिस्टिलरी के। तो यहाँ से ये छोटे छोटे से स्टॉल्स शुरू हो जाते हैं फूड के, और आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर। यहाँ पर ज़रा लाइटिंग कम है, लेकिन आगे चल के काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग है। और स्नो भी आई थिंक स्टार्ट होने वाली है, थोड़ी सी स्टार्ट हुई है स्नो अभी फिर स्टॉप हो गई। तो टोरंटो में स्नो ही सीज़न आने वाला है। स्नो में भी मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा जब फुल स्नो होगी तो यहाँ पे आऊँ और आपको यहाँ के व्यूज़ दिखाऊँगा, क्योंकि स्नो में ये ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है जगह। तो टोरंटो में ये जगह जो है डिस्टिलरी, ये विंटर विलेज में कन्वर्ट हो जाती है। इसको विंटर विलेज बोलते हैं। यहाँ तक आने के लिए आप देख सकते हैं लोग बैठ के फायर भी इंजॉय कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं। तो ये बेसिकली एक डिस्टिलरी थी बहुत 100 साल पहले आलमोस्ट। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती थी अल्कोहल की, फिर स्टॉप हो गई। अभी इसमें काफ़ी चेंजेस आई हैं। तो ये भी एक टूरिस्टी पॉइंट है। अगर कोई टोरंटो आता है तो इस जगह पे लाजमी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टोटली डिफरेंट वाइब्स हैं, डिफरेंट बिल्डिंग्स है, आर्किटेक्ट है, हिस्टोरिकल विक्टोरियन आर्किटेक्ट है, विक्टोरियन एरा का, और ओरिजिनल कंडीशन में है। काफ़ी खूबसूरत ये नज़र आता है डे टाइम में भी।
आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि डे टाइम में ये कैसे नज़र आता है। डिस्टिलरी डिस्ट्रिक्ट विंटर विलेज। अभी ये नाइट टाइम के व्यूज़ हैं। लेट्स सी कि आगे क्या चल रहा है। यहाँ पे अभी वीकडेज़ में तो फ्री होता है, लेकिन वीकेंड में यहाँ पे टिकट लग जाती है 4 PM के बाद। जो भी आता है वीकेंड में 4 PM के बाद, तो आई थिंक $15-20 एंट्रेंस टिकट होती है। अभी क्योंकि वीकेंड नहीं है, वीकडेज़ में है, तो 24 आवर्स तो नहीं, जब तक ये खुला होता है फ्री होता है। ब्यूटीफुल, काफ़ी खूबसूरत व्यूज़ हैं। ये यहाँ पर काफ़ी बड़ा क्रिसमस ट्री लगा हुआ है। वाह, ये भी मैं दिखाता हूँ। पहले ये जगह दिखाऊँ आपको। यहाँ पे लोग फ़ोटोज़ लेते हैं। अब मैं आपको फ्रंट व्यू दिखाता हूँ इस क्रिसमस ट्री का, जो कि यहाँ पे विंटर विलेज जब स्टार्ट होता है, क्रिसमस के टाइम स्टार्ट हो जाता है ऑलमोस्ट दिसंबर में। लोग फ़ोटोज़ ले रहे हैं काफ़ी सारी। ब्यूटीफुल। हाय हाय, ये है विंटर विलेज। काफ़ी बड़ा ट्री लगा हुआ है क्रिसमस का। इस पे वाइट लाइट्स हैं। मेरे जो पिछले दूसरे आई थिंक सेकंड लास्ट व्लॉग में मैंने एक ईटन सेंटर में भी व्लॉग बनाया था, वहाँ पे भी रेड लाइट्स लगी हुई थी क्रिसमस ट्री में। तो एक यूज़र है मेरे पाकिस्तान से व्यूअर, उसने क्वेश्चन किया था कि क्रिसमस लाइट्स तो नॉर्मली रेड नहीं होती, वाइट होती हैं ट्री पर, लेकिन ये भी एक क्वेश्चन, आई डोंट नो उन्होंने रेड क्यों बनाया हुआ है पूरा ट्री ईटन सेंटर में, जबकि क्रिसमस का जो ट्री होता है उस पर वाइट लाइटिंग होती है नॉर्मली। तो इसका आंसर मुझे भी नहीं पता। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग हैं। अमेजिंग। तो आगे जाके मैं और व्यूज़ दिखाता हूँ। काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं। नाइट टाइम में काफ़ी रश होता है विंटर विलेज में। हैंग आउट के लिए लोग यहाँ पे आ जाते हैं, फैमिलीज़, फ्रेंड्स, किड्स के साथ। और यहाँ पे कुछ गारमेंट्स के शॉप होते हैं, ग्लव्स वगैरह नॉर्मली बेचते हैं, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो स्नो भी स्टार्ट हो गई है स्लोली। अभी वीडियो में शायद नज़र नहीं आ रही होगी, काफ़ी थिन है। और विंटर विलेज का मज़ा और अच्छा हो जाता है स्नो में। तो मैं होप कर रहा था कि जब स्नोवी सीज़न आएगा, फुल स्नो होगी, तब भी मैं यहाँ पे आके एक व्लॉग बनाऊँगा। अभी तो इतनी स्नो नहीं है, अभी थोड़ी सी स्टार्ट होती है फिर स्टॉप हो जाती है। लेट्स सी कि आज स्नो होगी या नहीं जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर नहीं हुई तो नेक्स्ट टाइम मैं फिर आऊँगा यहाँ पर स्नो के टाइम। आगे जाके भी व्यूज़ दिखाता हूँ आपको इस पतली सी गली के। यहाँ पे भी कुछ शॉप्स हैं टूरिस्ट के लिए चीज़ें बाय करने के लिए, और काफ़ी पीसफुल जगह है। लोग ज़्यादा हैं लेकिन फिर भी इतना शोर शराबा नहीं है, सब पीसफुल हैं, स्लोली बात कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं।
नॉइज़ी एरिया नहीं है इतना जो कि अच्छा है मेरे व्लॉग के लिए भी, ताकि फिर मैं बात भी कर सकता हूँ। लोग अपने पेट्स के साथ भी आए हुए हैं, कुत्तों के साथ बेचारी बिल्लियों को कोई नहीं लेके आता वॉक के लिए, जॉगिंग के लिए। डॉग्स के साथ ही निकलते हैं लोग नॉर्मली। तो ये है यहाँ का बार का एरिया, जो कि काफ़ी खूबसूरती के साथ डेकोरेट किया गया है। लोग अपना ड्रिंक लेके यहाँ पे खड़े होके पीते हैं, और ये हीटर लगे होते हैं। और अभी मैं ज़रा दूर खड़ा हूँ, लेकिन मुझे वो हीट फील हो रही है। काफ़ी मज़ा आ रहा है सर्दी में हीटर के साथ खड़ा होना ओपन एयर में, अमेजिंग। ये लोग गपशप लगा रहे हैं। मैं तो हीटर के साथ खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि मुझे व्लॉग बनाना है सब लोग हीटर के पास खड़े हैं। हेलो काफ़ी फ्रेंडली लोग हैं। ये है यहाँ का बार ओपन एयर का। लोग अपना ड्रिंक बाय कर सकते हैं। ब्रूरी है ये काफ़ी फेमस। हेलो, यूट्यूब, फॉर यूट्यूब। Can I be in your vlog? Sure. What up, YouTube? Ugly and Traveling, you should Ugly and watch. Traveling? Yeah, all right. Yeah, cheers, bye bye. Enjoy. काफ़ी फ्रेंडली था वाह, काफ़ी खूबसूरत इन्वायरमेंट है, और सेक काफ़ी मज़ेदार आ रहा है हीटर से। इतनी सर्दी है और हीटर के साथ खड़ा होना काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस है। गरम गरम हेलो लेकिन गैस है, ये देखें। हेलो लोग बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। और वहाँ पर भी है, लोग बैठे हुए हैं टेबल्स के साथ। ये आदमी यहाँ पे चिमटा हुआ है इस हीटर के साथ। एक इधर हीटर लगा हुआ है आउटडोर बैठने के लिए। ब्यूटीफुल। आई थिंक डे लाइट से ज़्यादा अभी नाइट के व्यूज़ अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा। दिन को इसका अपना मज़ा है, लेकिन रात को भी इसका अपना मज़ा है। टोटली डिफरेंट वाइब्स हैं, डे नाइट में काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पे भी लोग बैठे हैं, हाथ गर्म कर रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं। पूरा दिसंबर का जो महीना होता है टोरंटो में, इस तरह की जगहों पे रौनक लग जाती है। इवन जितनी मर्ज़ी ज़्यादा सर्दी हो, बारिश हो, स्नो हो, लोग फिर भी यहाँ पे आते हैं, एंजॉय करते हैं। आगे थोड़ा अंधेरा है, मैं वापस चलता हूँ मेन जगह पे।
ज़्यादातर टूरिस्ट ही नज़र आते हैं क्योंकि टोरंटो में टूरिस्ट विंटर्स में कम हो जाते हैं सर्दियों की वजह से। समर में यहाँ पे काफ़ी होता है हल्ला गुल्ला, काफ़ी सारे इवेंट होते हैं। ऑलमोस्ट एवरी डे एक इवेंट होता है समर में। मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं समर के इवेंट्स, बहुत सारे इवेंट्स मैंने कवर किए, मुझे भी याद नहीं मैंने कितने कवर किए हैं मिडल ईस्टर्न से लेके एशियन से करेबियन, लातिन अमेरिकन, सब फेस्टिवल मैंने कवर किए हैं। अभी देखता हूँ विंटर्स में यहाँ पे कितने इवेंट आते हैं, क्या कुछ होता है, उसके भी मैं व्लॉग्स बनाऊँगा क्योंकि अभी फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट हो चुका है क्रिसमस और न्यू ईयर का। तो ये उसका पहला इवेंट है, इवेंट तो नहीं है, एक हिस्टोरिकल जगह है टोरंटो की जो कि कन्वर्ट हो जाती है विंटर विलेज में फेस्टिवल सीज़न के टाइम। काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी खूबसूरत डॉग है। लोग फ़ोटो लेने के लिए देखें काफ़ी बड़ी लाइन में खड़े हैं हिस्टोरिकल फ़ोटो। काफ़ी बड़ा क्यू है और म्यूज़िक भी चल रहा है, मुझे साइड पे जाना होगा म्यूज़िक से। ये है विंटर विलेज टोरंटो का डिस्टिलरी डिस्ट्रिक्ट जो कि कन्वर्ट हो चुकी है विंटर विलेज में। ये काफ़ी फेमस डिस्टिलरी है, काफ़ी अच्छी हिस्ट्री है पुरानी इसकी। विक्टोरियन स्टाइल के बिल्डिंग्स हैं विक्टोरियन स्टाइल की यहाँ पर। वो आपको डे टाइम में सिर्फ फील होगा, नज़र आएगा। रात के टाइम क्योंकि लाइटिंग हुई है तो रात के टाइम इतना फील नहीं होता कि इतना हिस्टोरिकल होगा Chocoberry. तो आज का व्लॉग आई होप आपको पसंद आया होगा, क्विक व्लॉग मेरा 15 मिनट का व्लॉग भी क्विक ही होता है तो कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और चैनल पर न्यू आए हैं, फर्स्ट टाइम है आपका, तो वेलकम, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और ये इसका जो मेन एंट्रेंस के साथ ही है क्रिसमस ट्री, यहाँ पे ज़्यादा रश होता है क्योंकि लोग इसके साथ फ़ोटोज़ लेना पसंद करते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा राउंड कराया है इस डिस्टिलरी का, विंटर विलेज का। अनफॉर्चुनेटली स्नो अभी तक नहीं हुई तो आई होप जब स्नो का सीज़न आएगा तो भी मैं यहाँ पे आऊँगा एक बार, फिर आपको वो वीडियो भी दिखाऊँगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने लिए नहीं तो उनके लिए जो आपके लिए अपना ख्याल रखते हैं। मिलता हूँ अनदर व्लॉग के साथ, अनदर लोकेशन, न्यू लोकेशन के साथ। टेक केयर, यल्ला बाय।